तुलसीदास जी ने जो पहली बार मानो हनुमान चालीसा लिखी या कही या गाई जो भी, तो उसमें कोई संसाधन नहीं थे। और ये फालतू फिल्मी गानों के चलने की बजाय हनुमान चालीसा करते हुए ट्रेन में चलना कितना सुखदायी है। जो सुने उसका कल्याण, जो गाए उसका कल्याण, और जो सिर्फ मूक दृष्टा भी बना हुआ है उसका भी कल्याण। स्वामी जी, हनुमान चालीसा करने का सही तरीका बताइए। नमस्कार, नमो नारायण। भाई गजब प्रश्न है आपका कि हनुमान चालीसा का करने का सही तरीका क्या है। तो मैं आपसे प्रति प्रश्न कर लूं कि हनुमान चालीसा के गलत तरीके करने का तरीका बता दो। परमात्मा ने ये प्रकृति बनाई है, सृष्टि बनाई है, उसमें सब सही है, गलत क्या है? मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। क्या आपको पता नहीं हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई है? बाबा तुलसीदास जी बहुत बड़े संत जिन्होंने ये हनुमान चालीसा कैसे आई? तो आप जो पूछते हैं ना कि इसका सही तरीका, वो तरीका में ही बात तुलसीदास जी का मैं वो ये कहानी आपको बता रहा हूं। तो अकबर को किसी ने बताया कि तुलसीदास जी बहुत बड़े संत हैं, तो आपके साथ उनको अगर मिलाने के लिए बुलाया जाए तो उनको बिल्कुल आना पड़ेगा दरबार में। अब संत ठहरे संत। तुलसीदास जी को संदेश दिया गया कि अकबर आपसे मिलना चाहते हैं और दरबार में आइए। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं अपने राम जी को छोड़कर किसी का आदेश पालन नहीं करता हूं, इसलिए मैं आपके दरबार नहीं आ सकता। और मेरा आपसे लेना देना क्या? मैं राजकीय व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो आध्यात्मिक जगत का व्यक्ति हूं। वो कहते हैं ना, चमचे बीच में जो होते हैं वो चाय से ज्यादा किटली गरम। तो अकबर के दिमाग को गलत सूचन दिया गया कि तुलसीदास जी एक हिंदू है, काफिर है, और देखिए आपके सामने बड़ा सर लेकर खड़ा हुआ है और वो आपसे मिलने के लिए ना बोल दिया, तो उसको क्या पकड़ के लाएं? अकबर ने कहा कि बिल्कुल, अब इसको पकड़ के लाओ और उसको जेल में भी डालना पड़ेगा, और जेल में डाल दो, कारावास में डाल दो। तुलसीदास जी को कारावास में डाल दिया जाता है। कारावास में डालने पर तुलसीदास जी अगर किसी को कंप्लेन करेंगे तो सहज आप सोचिए किसको करेंगे कंप्लेन? उस जमाने में कोई ऐसा थोड़ी कोई वकील बुलाएंगे कि कोर्ट में आएगा, कि अपोजिशन पार्टी का कोई पॉलिटिकल लीडर आएगा उनकी बात सुनने के लिए। तो एक संत के लिए तो राम के उपासक है तो राम ही हमारी बात सुनेंगे। तो तुलसीदास जी राम को कहते हैं, भगवान श्री राम जी को कहते हैं कि देखो, तुम्हारे नाम पे मैंने सब कुछ किया है, तुम्हारे नाम पे आज तक मैंने भजन लिखे, कीर्तन किए, रामायण चली, दुनिया भर का कार्य किया, और आज तुम्हारे नाम पे ही अगर मैं संत हूं तो ये संत की ख्याति भी तुम्हारे कारण है, और उस ख्याति के कारण अकबर मुझसे प्रभावित होकर के मुझे बुलाना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही मानता हूं, और उसने मुझे पकड़कर जबरदस्ती कारावास में डाला हुआ है। तो ये राम जी, ये ठीक तो नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा तुलसी अपने आप में हनुमान जी के अवतार हैं। अब मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता हूं कि तुलसीदास जी राम किसके अवतार हैं, किसके अवतार नहीं, लेकिन ये बात सत्य है कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। और रामचरितमानस की विशेषता ये है कि जब उस समय समकालीन संतों ने रामचरितमानस को कहा कि ये संस्कृत में नहीं है, ये तो देहाती भाषा में है, तो ये ग्रंथ जो है प्रमाणिक नहीं बनता है, तब तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, मैंने इस पर बहुत मेहनत की है और परमात्मा की कृपा के बिना कोई ग्रंथ नहीं बनता। आप इसको बिल्कुल काशी के पंडितों को कहा कि आप इसको आजमाइए। तब काशी के पंडितों ने एक कमरे के अंदर सारे ग्रंथों को रखा और सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा, जो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी, और कमरे को लॉक कर दिया गया। और शर्त ये रखी कि अगर ये ग्रंथ वाकई में भगवान जी द्वारा निर्दिष्ट है आपको, तो रात में अपने आप ये ग्रंथ सबके ऊपर आ जाए तो हम मान लेंगे, सुबह जब कमरा खुलेगा तो पता चल जाएगा। अब तुलसीदास जी ने उस बात को माना, क्योंकि उनको तो इष्ट पे भरोसा है अपने, राम जी ने लिखवाया तो राम जी ने करेंगे सब कुछ। अगले दिन सुबह उस ग्रंथ को जब खोला जाता है, कमरे को खोला जाता है, तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थी। तब जाकर के संतों को लगा कि नहीं, ये साधारण चीज नहीं है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है, और बाबा तुलसी जो बोल रहे हैं वो वास्तव में है। ऐसी कई कहानियां बाबा तुलसीदास जी के साथ हम जोड़ करके बता सकते हैं, लेकिन आज विषय चल रहा है कि हनुमान चालीसा करने का सही तरीका। तो जब तुलसीदास जी ने उल्हाना दिया राम जी को, मैं तुम्हारी वजह से जेल में हूं और अकबर जो है मुझ पर इतनी प्रताड़ना कर रहा है, मैं मानस रूप से 8x8 10x10 कारावास होता है, महलों में भी कारावास तो कारावास ही होता है, और उस कारावास के अंदर कोई बहुत फैसिलिटी नहीं रही होगी कि बाबा तुलसीदास जी के लिए बड़ा आसन लगाया गया होगा, कि जल के लिए पात्र छोड़ा गया होगा, कि अगरबत्ती होगी, कि दीप धूप होंगे, कि फल फूल होंगे, कि हार होंगे, कि हनुमान जी की या राम जी की तस्वीर होगी। ऐसा कुछ नहीं।
और उसी वेदना के स्वर में, उसी वेदना के समय में तुलसीदास जी राम जी के विशेष दूत हनुमान जी का आह्वान करते हैं। और वो हनुमान चालीसा का प्रारंभ ऐसे ही होता है, उसी जगह से, कारावास से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनो रघुवर विमल यश जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अलग अलग स्वरों में ये हनुमान चालीसा चलती है। अभी जो मैंने आपको स्वर दिया ये वीर रस का स्वर है। हे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। गुजरात के अंदर इसको बहुत अलग अलग स्वरों से गाया और बजाया जाता है। तो बाबा तुलसीदास जी ने जिस भी स्वर में ये गाया हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शब्दों में कोई फेरफार नहीं है। अनंत काल से हनुमान चालीसा ऐसी की ऐसी चल रही है। और जब वो हनुमान चालीसा अपने अंतिम सोपान पर पहुंचती है तो जाने कहां से हजारों वानर दावा बोल देते हैं जेल पर, और पूरा अकबर का जो महल है उस पर वानर ही वानर, तोड़ फोड़, और वानर तो वानर ही होता है। अकबर परेशान कि इतने तो वानर कभी देखे नहीं। कहा जाता है शायद उन्होंने बीरबल से भी पूछा हो और बीरबल ने ही उनको बताया हो कि महाराज आपने गलत दाव खेल लिया। ये जो अंदर संत है ना, ये साधारण संत नहीं है, ये अवतारी पुरुष हैं, और संतों को कभी कमजोर मत समझना। हाँ, कपड़ों से, उनके व्यवहार से, उनके सौजन्यता से, सजनता से संतों को आप कमजोर मत समझो, क्योंकि संत जोड़ के भी बात करते हैं, खोल के भी बात करते हैं। अभी तो उन्होंने खोल दिया हाथ, और वानरों को आप कंट्रोल करो। तब अकबर कहते हैं कि भाई ऐसा कर लो, उसको निकालो बाहर। उनको लिया, बाहर ले आए। अकबर ने उनको कहा कि प्रभु जी गलती हो गई। अब इतिहासकार कम्युनिस्ट रहे होंगे तो वो तो ये चीजें लिखेंगे भी नहीं, और आप मुझसे पूछोगे कि मैंने क्या देखा जो आपको बता रहा हूं। पर भावना के जगत से आप समझो ना क्या हुआ होगा। जब इतने वानरों ने तांडव मचाया राजधानी के अंदर तो बादशाह की तो हालत खराब हुई होगी। तो संत को कहा, तुलसीदास जी को कहा कि प्रभु आपने पहले तो ये बताइए इतने वानर बुलाए कहाँ से। तो उन्होंने कहा ये मुझे नहीं पता, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं अपने राम का दास हूं, राम मेरे सर्वस्व हैं, और श्री राम जी के जो दूत हैं, राम जी के जो सेवक हैं, परम सेवक हैं, वो श्री हनुमान जी हैं। और राम तक संदेशा पहुंचाने के लिए मैंने हनुमान जी का आह्वान किया और हनुमान जी से कहा कि मेरी जो विपदा है उसको टालो, उसको टाल खत्म करो। और हनुमान चालीसा का पाठ किया। बस आगे की कहानी आप जानते हो, मैं तो कारावास के अंदर हूं। कहा जाता है, संक्षिप्त में कहूं, ससमान कभी जीवन में अकबर ने फिर उनके साथ आंख ऊंची करके बात नहीं की। संतों के प्रति अकबर के जीवन में फर्क पड़ा और तुलसीदास जी को बड़े सम्मान के साथ छोड़ दिया गया। मूल प्रश्न पे आते हैं, हनुमान चालीसा करने का तरीका क्या? तो आप इसमें से समझ गए, ये तो प्रमाणिक कहानी है। तुलसीदास जी ने जो पहली बार मानो हनुमान चालीसा लिखी या कही या गाई जो भी, तो उसमें कोई संसाधन नहीं थे। फक्त एक चीज है, वो है भक्त की भावना। आपकी भावना क्या है? आपका देश, काल, परिस्थिति, पात्रता उसमें देखी जाती है कि आपकी भावना क्या है, इंटेंशन क्या है आपका। मैं बंबई से जब कई बार मेरा जाना आना होता है, लोकल ट्रेन में मैंने देखा है, सुबह उठ के बेचारे आते हैं काम करने वाले, सब अर्बन थाना से, डोंबिवली से, कल्याण से, अंबरनाथ से, करजत से चल करके जाते हैं CST तक, चर्च गेट तक, मलाड, बोरीवली तक। तो उन डब्बों में हनुमान चालीसा चलती रहती है और हनुमान चालीसा के पाठ गाते हैं। वो ट्रेन में खड़े रहते हैं, कोई संसाधन नहीं, किसी ने अगरबत्ती लगाई तो लगाई, किसी ने कुछ दूसरा कुछ लाया तो लाया, नहीं लिया तो भावना। उसमें एक राग होता है, उसकी लय होती है, उसके समर्पण होता है। और ये फालतू फिल्मी गानों के चलने की बजाय हनुमान चालीसा करते हुए ट्रेन में चलना कितना सुखदायी है। जो सुने उसका कल्याण, जो गाए उसका कल्याण, और जो सिर्फ मूक दृष्टा भी बना हुआ है उसका भी कल्याण। तो आप हनुमान चालीसा अगर आसन पर कर सकते हो विधिवत तो बहुत अच्छा है, अति उत्तम है। बस अपने सामने जो भी अगरबत्ती दिया वगैरह किया, ये व्यवस्था छोटी मोटी है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो सिंपल भी आसन पर बैठ करके कर सकते हैं। ये भी नहीं है तो हाथ जोड़ करके किसी मंदिर में है तो भी हो सकती है। ये भी नहीं है
तो अपने जिस स्थान पे आपको नज़दीक है परमात्मा का आह्वान वहाँ पे भी किया जा सकता है। पर हाँ, जब अनुष्ठान किसी चीज़ का होता है तो उसके लिए थोड़ी बहुत पवित्रता देखनी बहुत ज़रूरी होती है। हनुमान चालीसा का जो 108 पाठ है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो आपके पास देख भी सकते हैं कि अनुष्ठानात्मक रूप से जब हम करते हैं तो उसकी थोड़ी विधियाँ देखनी चाहिए हमें। उसी एपिसोड के अंदर कुछ बहनों ने पूछा कि क्या स्त्रियाँ ये पाठ कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। क्या हनुमान जी जब पैदा हुए थे तो माँ के पेट से पैदा नहीं हुए थे? माँ होती है भाई, और माँ सबके लिए माँ होती है, तो स्त्रियां इसको कर सकती हैं। शुचि अशुचि का सिर्फ ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, एक उसमें ही वीडियो में पूछा था कि वो जल जो हम अनुष्ठानात्मक करते हैं उस जल का क्या करें। उस जल का बहुत प्रयोग हो सकता है। आप चाहें तो उसके छींटे पूरे घर में चारों कोनों पे दे सकते हैं, उसको ग्रहण भी कर सकते हैं। जो बच जाए तो पौधों में डाल सकते हैं, जो बीमार है उसको पिला सकते हैं, क्योंकि वो जो जल है वो चार्ज हो गया, चार्ज वाटर हो गया, तो उसका ग्रहण करना अति उत्तम है। तो मुझे लगा ये कॉमन सेंस है, बहुत सहज बात है, आप समझ गए होंगे। कुल मिलाकर के प्रभु का नाम किसी भी परिस्थिति में लेना उत्तम है, उत्तम है, उत्तम है। आप संकोच बिल्कुल छोड़ दें, आप कदम बढ़ाएं, आगे बढ़ें। परमात्मा आपको स्वयं मार्ग दिखाएंगे, परमात्मा स्वयं आपके गुरु की व्यवस्था करेंगे। बस आप प्रार्थना करते रहें, उपासना करते रहें, बढ़ते रहें आगे। भगवान श्री राम आपका मार्ग प्रदर्शित करें, हनुमान जी पर आपकी कृपा हो। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर इसी चैनल पर जिसका नाम है स्वामी यो।